राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को सौगात दी। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय युवा अवार्ड जीतने वाले युवाओं को खेल विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और गांव स्तर पर क्लब बनाकर युवाओं की क्षमता का समाज सेवा में इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा की 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष का तोहफा दिया। 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स को सेवानिवृत्त पर 1 लाख और हेल्पर्स को 50,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आजादी की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, ना ही किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को सजा हुई और ना ही किसी को फांसी। सीएम मनोहर लाल 14 जनवरी को यमुनानगर के जगाधरी पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री गुरुकुल कन्या कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जारी तैयारियों का जायजा लिया। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस से नदारद पाए गए, जिन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 5,746 नए केस दर्ज किए गए हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 1407 मरीज रिकवर हुए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 2,385 नए मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस 11,955 हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,015 नए मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस 4,770 हुए। कैथल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अब पीक पर पहुंच गई है। जांच में हर 5वां सैंपल पॉजिटिव आया जा रहा है। मंगलवार को जिले के अंदर कुल 152 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 32 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। यमुनानगर के 5 मेडिकल ऑफिसर और आयुष विभाग के 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना के पॉजिटिव एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 319 हो चुकी है। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुजुर्ग परेशान दिखाई दिए। लाइन में खड़े बुजुर्ग स्टाफ का इंतजार करते रहे, लेकिन बूस्टर डोज लगाने वाला कोई स्टाफ वहां नहीं मौजूद था। झज्जर में कोरोना नियमों को पालन करने के लिए डीसी और एसपी स्वयं सड़कों पर उतरे और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनका चालान काटा गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। एक दिन में 442 लोगों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोंडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपने चिंतन से भी युवा है, भारत अपनी चेतना से भी युवा है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंद्रू मल्होत्रा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी कांड, बम ब्लास्ट और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। यमुनानगर में लोग नगर निगम के कानून को ठेंगा दिखाते हुए रिहायशी इलाके में अवैध कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। लगातार नोटिस के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निगम ने 9 बिल्डिंग्स को सील किया। नारनौल में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ रही है। किसानों की मांग के हिसाब से यूरिया नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर किसानों में नाराजगी है। भिवानी में रोडवेज विभाग ने एम्बुलेंस सर्विस के लिए स्वास्थ्य विभाग को ड्राइवर दिया। अब ये ड्राइवर रोजाना स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस चलाएंगे और मरीजों को अस्पताल पहुंचाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूरों तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग मजदूरों का पंजीकरण किया जा रहा है। फरीदाबाद में अब तक 3,55,000 से ज्यादा असंगठित मजदूरों का पंजीकरण किया गया। फरीदाबाद में ऑनलाइन काम के साथ 19 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1 महीना 2 दिन से आंगनबाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। थंडरस्टॉर्म की वजह से सोनीपत के कालूपुर गांव में जहां कई घरों में दरार आ गई तो एक घर की छत टूटकर नीचे रखे बेड पर गिर गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान बेड पर परिवार का कोई सदस्य नहीं था। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग लगाई है।
गुरुग्राम पुलिस ने नवजात बच्चे की तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ साथ बच्चे बेचने के मामले में संलिप्त 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी लगातार जारी है तो पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड से कांप रहा है। इस बीच कई राज्यों में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं।